सोशल मीडिया के रिश्ते आए दिन बनते हैं और आए दिन बिगड़ते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, थंबनेल मेरा देखकर और कमेंट करते हो और मुझे गलत समझ लेते हो। आप जिस तरीके से कमेंट करते हो मैं समझ जाती हूँ कि आपने वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि सच्चाई कुछ और रहती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं रिश्तों पे बात करूंगी, सोशल मीडिया के। थंबनेल देखा ही होगा। मैं बात करने वाली हूँ सचिन और सरिता जी की। इनका एक अच्छा बॉन्ड था, कभी एक अच्छा रिलेशनशिप था। सरिता जी सचिन जी के यहाँ आई और सचिन सरिता जी के यहाँ गए इनके इवेंट में। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक से कि इन दोनों की दोस्ती में आज दरार आ गई है। एक दूसरे के लिए ये लोग स्टोरी लगा रहे हैं। ये बात इंस्टाग्राम से उठी है सोशल मीडिया पे, तो आज उसी बारे में जिक्र करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सचिन लास्ट टाइम सरिता जी के यहाँ उनकी गोद भराई थी और उनके बेटे का जो बर्थडे था उसमें गए थे। लेकिन वहाँ से अचानक आने के बाद किसी को भी पता नहीं था कि आखिर में एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या। लेकिन हुआ तो कुछ था, जिसके वजह से इन दोनों के रिश्तों में बहुत दूरियां बढ़ गईं। अब ये बात उठी कहाँ से है मैं बताती हूँ। जैसा कि पिछले दिनों मैंने जिक्र किया था कि मिस्टर राज नए नए रिश्ते बनाने में बिलीव करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पिछले दिनों ये इंदौर गए थे मिस्टर मिसेस गंगोर के यहाँ उनकी बेटी के बर्थडे में उसको ब्लेसिंग देने, और ये मुझे भी स्पेशल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंदौर के नाम से तो मैं खुद ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और गंगोर को भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने अपना ब्लेसिंग दिया, फिर वापस आए और फिर उसके बाद से सिवान चले गए अपनी भांजी के बर्थडे में। उसी के बाद से ये सब चीज़ें शुरू हैं, क्योंकि गणगौर से सरिता जी का अच्छा रिलेशन नहीं है और ये सरिता जी को गंवारा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी कहेंगे कि सचिन का सरिता जी से 6 महीना पहले ही रिश्ता ख़त्म हो गया था। लेकिन जब सचिन गंगोर के यहाँ गए थे मिस्टर मिसेस गंगोर के यहाँ, ये चीज़ सरिता जी को अच्छी नहीं लगी और सरिता जी ने जितने भी इन्फ्लुएंसर जुड़े हैं सचिन से, उनसे फ़ोन कर करके सचिन के बारे में भड़काना और सचिन को अनफॉलो करने के लिए कहना, और जो सचिन की सरिता जी की बात नहीं माना, उन इन्फ्लुएंसरों को सरिता जी ने अनफॉलो कर दिया। ये तो सरासर हुआ गुलामी करवाने वाली बात कि भैया जो भी है हम ही हैं, हमारी बात मानो, नहीं तो हमारे तुम्हारा दोस्ती ख़त्म। तो ये कहते हैं ना कि इसको ज़बरदस्ती का रिश्ता बनाना। भाई कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, हमारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसकी अपनी पहचान है, वो जिससे चाहे उससे मिले, जिससे चाहे उससे बातें करे। इसका क्या मतलब है कि हम अपनी दोस्ती तोड़ दें। शुरू इसीलिए हुआ। और मैं बता दूं एक चीज़ कि ये चीज़ें मैं जानती हूँ कि सरिता जी का और गंगोर का काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, कंट्रोवर्सी हुआ था गंगोर के भाई और सरिता जी की बहन की वजह से। ये चीज़ें मैं जिक्र नहीं करूँगी, सब सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। आप लोग जो जानते होंगे वो लोग जान ही रहे होंगे कि क्या हुआ था इनके भाई बहन के बीच में। फिर उसी के बाद से गंगोर से इनका काफ़ी रिश्ता गहरा जख्मी हो गया, उसको जख्मी ही कहेंगे। उसके बाद से गंगोर के साथ में कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं जुड़ता था, सिर्फ इस वजह से कि कहीं सरिता जी ना गुस्सा हो जाएं। लेकिन जब सरिता जी से रिलेशन ख़त्म हुआ सचिन का, तो सचिन गंगोर से एक नया रिश्ता जोड़े, और ये मेरे को स्पेशल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो लड़की मुझे स्पेशल बहुत अच्छी लगती है। और ऐसा नहीं कि मेरे को अच्छी लगती है तो इसलिए अच्छा लगा सचिन से, क्योंकि मैं ये बराबर देखती थी कि उसको कोई नहीं पूछता है, तो सचिन कम से कम गए, उससे जुड़े, कनेक्ट हुए, ये चीज़ अच्छा लगा। और उसी के बाद से सरिता जी ने स्टोरी लगाना शुरू किया और लोगों को भड़काना शुरू किया, जिस पे उन्होंने बोला कि अपने पुरुषत्व को, ऐसे ही कुछ वर्ड में मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा वो हो सकता है, पुरुषत्व को सिद्ध करने के लिए पता नहीं ऐसा कुछ बोला। तो उस पर सचिन ने भी ऐसा पोस्ट डाला। फिर उसके बाद से एक दूसरे के लिए स्टोरी डाली गई। आज मैंने देखा, और मैंने नहीं देखा, मेरी बहुत प्यारी प्यारी बहनों ने मुझे ये इन्फॉर्म किया
कि दीदी आप देखो ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो खैर हम लोग हैं रिएक्शन वाले चैनल वाले, तो हम लोगों को तो जैसे न्यूज़ चैनल वाले जहाँ भी कुछ ऐसा न्यूज़ रहता है दौड़े चले जाते हैं, तो उसी तरह से रिएक्शन चैनल वाले कुछ ऐसा न्यूज़ मिलता है तो वो देखते हैं, फिर उसके बाद रिएक्ट करते हैं। तो मैंने स्टोरी में देखा तो बहुत कुछ लिखा था सचिन ने कि वो खुलेआम ऐसे लिखे थे सरिता जी का नाम लेके कि मेरा सरिता से 6 महीना पहले ही रिश्ता ख़त्म हो चुका है। हम इनके फंक्शन में गए थे तो इनके यहाँ अपमान हुआ, ऐसा कुछ वर्ड उन्होंने लिखा था। इनको अपने पैसे पे और अपने मिलियन सब्सक्राइबर पे गुमान है, इनकी इज्जत इज्जत है और हमारी इज्जत इज्जत नहीं है। ऐसा कुछ इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक स्टोरी डाला है। खैर आप लोग पढ़ लीजिएगा जाके सचिन मिस्टर मिसेस राज के इंस्टाग्राम आईडी पे ऐसा कुछ डाला है, तब मुझे पता चला कि यार ऐसा कुछ चल रहा है। और उसके पहले भी जब गणगौर से मिलने गए थे तो वहाँ भी इन्होंने टाइटल डाला था कि बस किसी को बुरा ना लगे यहाँ आने से। तो कहीं ना कहीं वो सरिता जी के लिए लिखे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि जो सचिन जो अंकुश ने वीडियो डाला था कि हमारे यहाँ किसी दुश्मनी की वजह से कोई इन्फ्लुएंसर मना कर रहा है, उस पर सचिन ने रिएक्ट किया था कि मैं क्यों मना करूँगा। तो बहुत सारे लोगों ने लिंक कामनी जी से लगाया था, लेकिन वो गलत था। मैंने भी वहाँ पर बोला कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कामनी जी, क्योंकि हम लोगों को तो रिश्ता पता नहीं था कि सरिता से भी सचिन का खटपट चल रहा है, इतनी बड़ी दरार आ गई है। हालांकि कामनी जी से उतनी नहीं हुई है, कामनी जी से तो फेस टू फेस एक दूसरे के लिए वीडियो बना के डाला, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो मेरे ख्याल से वो कामनी जी के लिए नहीं बोला था सचिन ने, जो अंकुश ने बोला उसको गलत ही लिंक लगा लिए लोग कामनी जी से। वो बातें मुझे लगता है कि दरअसल सरिता जी के लिए बोला गया था, और सचिन ने इसलिए बोला था, ये बोला था कि मैं कंफर्टेबल रहूँगा तो मैं जाऊँगा, नहीं कंफर्टेबल रहूँगा तो नहीं जाऊँगा। तो ये सरिता जी के लिए बोला गया था और ये बोले थे सचिन, ना कि किसी को मना किए थे कि तुम मत बुलाओ। और 10 ठो दुश्मन रहेंगे सचिन के तो 10 को तो नहीं मना करेंगे ना, कि हाँ खुद नहीं जाएंगे लेकिन 10 को तो नहीं मना करेंगे अगला। तो ये रायता फैला हुआ है सोशल मीडिया पे, सचिन और सरिता जी का बहुत बड़ा स्यापा हुआ है, छोटा मोटा नहीं हुआ है। और ये स्यापा इनकी बहन सरिता जी की जो बहन है उनसे ही रिलेटेड कुछ स्यापा हुआ है, कुछ उनसे रिलेटेड सचिन ने बात कर ली है या कुछ भी ऐसा उड़ते उड़ते खबर आई है, इसके लिए एक स्यापा हुआ है। हालांकि उनकी सिस्टर, उनके मायके वालों से भी उनका कुछ अनबन चल रहा है सरिता जी का, क्योंकि इतना बड़ा उनके घर में खुशियाँ आई, उनकी बेटी हुई, उनका सब छठी बरही सब पूजा पाठ हुआ, लेकिन उनके मायके वाले नहीं आए। उनके वीडियो में जाकर लोग बोल भी रहे हैं कि आपके मायके वालों से कुछ चल रहा है क्या, लेकिन मायके वालों की वजह से कोई आंसर नहीं दे पा रही हैं सरिता जी, क्योंकि वो मायके वाले हैं। लेकिन ये तो बाहरी रिश्ता है तो इनको बदनाम करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के लिए स्टोरी लिख रहे हैं और मायके वालों से भी इनका रिश्ता नहीं है। जिस गोद भराई में उनकी बहन आई थी उसके पहले से वो सोशल मीडिया से डीएक्टिव थी, एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पे। उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक एक्टिव नहीं थी, अब जाकर 1 महीने से या 15 दिन से वो एक्टिव हुई है, जो खुशी राठी करके उसका चैनल है सरिता जी की बहन का। और एक चीज़ कहूँगी कि यहाँ पर सरिता जी से जिसका रिलेशन है और उससे सचिन का भी रिलेशन है, तो सरिता जी फ़ोन कर करके लोगों को मना कर रही हैं कि इसको फॉलो मत करो, क्योंकि सचिन ने अपनी स्टोरी में लिखा है कि ये तो सरासर दादागिरी हो गया कि जो इनकी बातें नहीं मान रहा है उसको ये अनफॉलो कर दे रही हैं। तो भाई हम क्यों आपकी बातें माने, हम स्वतंत्र हैं, जिससे चाहेंगे दोस्ती रखेंगे, जिससे नहीं। और इन दोनों की वजह से नेहा आशीष तिवारी को सुनने को मिल रहा है, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी सरिता की भी बहुत अच्छी फ्रेंड है, क्योंकि सबसे पहले सरिता से ही उनकी फ्रेंडशिप हुई, उसके बाद से सचिन से। तो हालांकि नेहा आशीष तिवारी ने सरिता को अनफॉलो कर दिया है, सचिन को नहीं किया है, लेकिन सचिन की जो बहन के लड़की का बर्थडे था उसमें सुचिता ने यानी कि पूजा ने बुलाया था। उसने बोला भी था कि नेहा दीदी को भी बुलाए हैं, लेकिन नेहा वहाँ पर ब्लेसिंग तक नहीं दी थी, ना ही गई थी।
तो इसकी वजह से भी उनको सुनना पड़ा कि सचिन तुम्हारे हर दुख और सुख में खड़ा रहता है। और सही बात है, भाई बहन का रिश्ता जो सही में निभाते हैं। एक तरह से नेहा जी के लिए अपनी बहन तक को इग्नोर करते हैं और उसके लिए सचिन को कितना कुछ सुनना पड़ता है, सुनना पड़ा था कि आप दूसरे रिश्ते निभाने के लिए अपनी बहन को छोड़ दिए। घर वालों से भी ट्रोल हुए सचिन, लेकिन नेहा जी का साथ नहीं छोड़े। उसकी वजह से नेहा को भी इन लोगों की वजह से सुनना पड़ रहा है काफ़ी कुछ। बाकी जो भी आगे कोई भी अपडेट होगा तो आप लोगों के बीच में मैं लाऊंगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और यहीं पर मैं अपने वीडियो को करती हूँ समाप्त। अच्छा लगेगा तो फॉलो नहीं, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।